हेलो दोस्तों, आज हम ये मॉड्यूल के बारे में बात करेंगे। ये एक अल्ट्रासोनिक डिस्टेंस सेंसर मॉड्यूल है दोस्तों। ये सेंटीमीटर में डिस्टेंस माप सकता है। तो आज देखेंगे ये कैसे काम करता है, अल्ट्रासोनिक की मदद से ये कैसे डिस्टेंस मापता है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल, इसका कोड, हर एक चीज के बारे में जानने का कोशिश करेंगे। तो वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो अंत तक देखिएगा दोस्तों। तो दोस्तों पहले ये मॉड्यूल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये जो मॉड्यूल है, इसमें ये जो दो चीज देख रहे हो ना दोस्तों, ये है एक स्पीकर। आप बोल सकते हो कि ये साउंड वेव को रिलीज करता है। मॉड्यूल का जो नाम है वो HCSR04 आप देख सकते हो। एंड ये साउंड वेव के मदद से डिस्टेंस को सेंस करता है। इसका मतलब इसमें से एक ट्रांसमीटर होता है एंड एक रिसीवर होता है। एक साउंड को ट्रांसमिट करता है एंड एक रिसीव करता है। इसमें से हम लोगों को डिस्टेंस का पता चलता है। इसको मैनेज करने के लिए तीन सेपरेट सा आईसी है, जिसमें से एक का नंबर मिटाया हुआ है एंड एक तो LM324 है। ये एक ओपेम्प आईसी है, ये रिसीवर सेक्शन में एम्पलीफाई करने के लिए, और एक है कम्युनिकेशन करने के लिए। आपको यहाँ पर 4 पिन मिल जाता है। ये 4 पिन में VCC एंड ग्राउंड है। ये पावर सपोर्ट करता है 3.3 वोल्ट से लेके 5 वोल्ट तक। एंड 2 जो पिन है ये इको एंड ट्रिगर का पिन। ट्रिगर का पिन ये सेंडर को ऑन करता है कि ये साउंड को रिलीज करता है एंड इको का पिन देखता है कि कितना पल्स आया। ये पल्स डिस्टेंस के अकॉर्डिंग आता है कि जितना ज्यादा डिस्टेंस उतना लंबा पल्स। ये इसके बारे में हम लोग आगे देखते हैं। ये जो मॉड्यूल है दोस्तों, इसका जो सेंटर सेक्शन है ये 40 किलोहर्ट्ज का साउंड रिलीज करता है। इसीलिए इसको अल्ट्रासोनिक भी कहता है, क्योंकि हम लोग 20 से 20 किलोहर्ट्ज तक साउंड ही हम लोग सुन सकते हैं। उससे ऊपर हम लोग नहीं सुन सकते। ये 40 किलोहर्ट्ज का साउंड रिलीज करता है, इसीलिए ये हम लोग नहीं सुन सकते। मगर ये जो सेंसर है ये सुन सकता है, तो ये रिलीज करता है। और अगर आगे कोई भी चीज आता है तो ये बाउंस करके रिसीवर सेक्शन में चला जाता है। तो ऐसे इसका डिस्टेंस का पता चलता है दोस्तों। डिस्टेंस का पता चलने के लिए इसका पूरा सीधा ही कोई भी चीज होना चाहिए। अगर कुछ भी इधर व इधर है तो ये डिस्टेंस का पता नहीं कर सकता। इसका पूरा सीधा होना चाहिए। तो दोस्तों ये जो डिस्टेंस मेजर करता है वो 3 सेंटीमीटर लेके 400 सेंटीमीटर तक, या फिर आप बोल सकते हो 4 मीटर तक डिस्टेंस ये एक्यूरेटली मेजर कर सकता है। एरर है वो 1-2 सेंटीमीटर तक ही है, तो ये बहुत ही एक्यूरेटली डिस्टेंस को माप सकता है। ये साउंड वेव का इस्तेमाल करता है, इसीलिए इसका जो फॉर्मूला है ये है S इजिकल टू, मतलब डिस्टेंस जो है ना वो V/T डिवाइडेड बाई 2 है। 2 इसलिए है क्योंकि ये जाने के बाद टकरा के आएगा, तो अल्टीमेटली ये 2 बार जो डिस्टेंस से कवर कर रहा है, इसीलिए डिवाइडेड बाई 2 है। और V है, V इसका साउंड का जो वेलोसिटी है, जो साउंड जा रहा है उसके बाद टकरा के आ रहा है। ये जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, 343 मीटर पर सेकंड है ये। और जो T है ये कोड में हम लोग मेजर करेंगे कि T कितना है। अगर हम लोगों को ये T मिल जाता है तो हम लोग जान सकते हैं कि डिस्टेंस कितना होगा। दोस्तों इसके बाद इसका कोड में चलते हैं। ये कोड कैसे काम करेगा। इसका जो ट्रिगर पिन है इसको आउटपुट में सेंड करना पड़ेगा, मतलब इसको ट्रिगर देगा। एंड इनपुट पिन में इको देना पड़ेगा, क्योंकि इको से ये पल्स आएगा। जो ट्रिगर पिन है इसको कुछ देर के लिए ऑन करके ऑफ करना पड़ेगा। उसके बाद एक फंक्शन आता है पल्स इन करके। ये इनबिल्ट फंक्शन है आर्डिनो का दोस्तों। ये पल्स को पहचानता है कि ये पल्स टाइमिंग कितना है, मतलब इसमें और इसमें से डिफरेंस कितना है, ये पहचानता है। जनरली ये मिली सेकेंड में आता है। अगर मैं इस फॉर्मूला में इसको इंसर्ट कर दूं तो हम लोगों को डिस्टेंस मिल जाता है। जहां पर ये जो देख रहे हो ये पॉइंट में दिया हुआ है, क्योंकि साउंड का वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में आता है एंड मैं आउटपुट में सेंटीमीटर लेना चाहता हूँ, इसीलिए ऐसा आता है। इसीलिए ये पॉइंट में दिया हुआ है। तो ये फंक्शन को इस्तेमाल करके आप इसका डिस्टेंस माप सकते हैं इजीली। मगर एक बात का ध्यान रखना है, इस जो फंक्शन में कुछ डिले का इस्तेमाल हुआ है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का ध्यान रखना अगर कोड आपका ज्यादा ही कॉम्प्लेक्स हो तो। दोस्तों अगर इसका टेस्टिंग की बात करें तो मैं एक OLED का इस्तेमाल कर रहा हूँ एंड ये ट्रिगर एंड इको पिन आर्डिनो का कोई भी पिन के साथ कनेक्ट हो जाएगा। दोस्तों इसका कोड डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, वो उससे आप डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो ये डिस्टेंस शो कर रहा है। इसको थोड़ा सा ऊपर कर दूं तो ये मैक्सिमम डिस्टेंस शो करेगा। तो ये 3 सेंटीमीटर में दे रहा है एंड ये काम तो कर रहा है दोस्तों 5 सेंटीमीटर में। एंड बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है, 8 सेंटीमीटर में, 8 या 10 सेंटीमीटर में ये दे रहा है। 10 सेंटीमीटर में वो एक्यूरेट तो बहुत ज़्यादा है दोस्तों। तो इससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला दोस्तों। अगर इसका कोडिंग में कोई भी दिक्कत हो तो आप ये जो लाइब्रेरी है इसको भी यूज कर सकते हो। ये लाइब्रेरी में अपने आप सब काम हो जाता है, बस आपको इको पिन एंड ट्रिगर पिन को देना पड़ेगा। एंड ये जो फंक्शन है इसकी मदद से आप डिस्टेंस को जान सकते हो। तो ये लाइब्रेरी का भी आप यूज कर सकते हो, थोड़ा सा कोड को आसान कर देता है दोस्तों। इसके बाद इसका यूज केस की बात करते हैं। ये जो मॉड्यूल है ये वाटर प्रूफ नहीं है, तो आउटडोर में तो इसको इस्तेमाल मत करना। ये पानी का लेवल सेंस तो कर सकता है, मगर ये वाटर प्रूफ नहीं है। अगर पानी भाप भर के ऊपर आता है तो इसमें अगर लगता है तो ये खराब
खराब हो सकता है। वाटर प्रूफ अल्ट्रासोनिक सेंसर भी आता है, सेम कोड में काम करता है, आप ये देख सकते हो, चेकआउट कर सकते हो, लो कॉस्ट में आता है। एंड ये आदर्श जो मॉड्यूल है PIR हो जाए या फिर जो रैडर माइक्रोवेव रैडर मॉड्यूल है उससे डिफरेंट ऐसा है कि ये डिस्टेंस को सेंस करता है एंड वो सिर्फ मूवमेंट को सेंस कर सकता है। एंड वो बहुत ज्यादा रेंज देता है मगर इसका रेंज बहुत कम है, मगर एक्यूरेटली डिस्टेंस को सेंस कर सकता है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में बताइए। अगर कोई भी दिक्कत है तो कमेंट कर सकते हो, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर सकते हो। आगे आने वाले वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, और सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों।